गरीब विधवा औरत की होली। सूरजपुर गांव में बिमला अपने बेटे सुनील के साथ रहती थी। बिमला के पति का देहांत हो चुका था। वह गांव के एक सेठ के घर में पानी भरने का काम करती थी। एक दिन जब बिमला घर वापस आई तो सुनील ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने के लिए कहा। क्यों? पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो जमा करा दी है। तब सुनील ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल दिलवा देना। यह सुनकर बिमला सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? बिमला की बात सुनकर सुनील रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेल सकते। इस बार मैं होली जरूर खेलूंगा। यदि स्कूल नहीं जाने दूंगी तो मेरे लिए घर में ही गुंजिया और मिठाई बनाओ। मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेल लूंगा। बिमला ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी काफी दिन है होली में, और हाँ, स्कूल के कपड़ों को बचा कर रखना। होली का रंग कपड़ों पे नहीं लगना चाहिए। होली से 4 दिन पहले सुनील ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी है। तुमने स्कूल जाने के लिए मना किया, लेकिन अब मेरे लिए घर पर गुंजिया और मिठाइयाँ बनाओ। अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन बिमला सेठ जी के घर गई और उनसे कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कल होली है और मेरे बेटे को रंग, पिचकारियाँ और मिठाइयाँ लेने की जिद कर रहा है। वह सेठ जी से बात कर ही रही थी, तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से में बोली, आशा, तुम बस बच्चे का बहाना बनाकर पैसे उधार मांग रही है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मुझे भी होली खेलनी है? अगर तुम्हें मिठाई चाहिए तो लालू की दुकान पर जा और सेठ जी का नाम ले, वो तुझे 2 लड्डू मुफ्त में दे देंगे। मैं आपसे पैसे भीख में नहीं मांग रही, अगले महीने मेरी तनख्वाह से काट लेना। आशा, तुम्हें होली के नाम पर 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो तेरे जैसी और भी बहुत है, समझी? मैं सेठ जी के घर गई थी पैसे उधार लेने। मैंने सेठ जी से बहुत विनती की, लेकिन सेठ जी ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए हम मिठाइयाँ नहीं बना सकते हैं और रंग भी नहीं खरीद सकते, और तुम अभी चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। हम गरीब लोग हैं, हम होली नहीं खेल सकते। यह सुनकर सुनील रोने लगा और रोते रोते सो गया। अब होली आने में सिर्फ 1 दिन बाकी था। आशा अपने बेटे के साथ बैठी थी, तभी स्कूल के मास्टर जी राजू के घर आ पहुंचे। आशा बहन, आपने राजू को 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं भेजा? मास्टर जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं हम कितने गरीब हैं। मैं सेठ जी के घर पर पानी भरकर किसी तरह अपना जीवन गुजार रही हूँ। राजू के पास केवल एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर स्कूल में किसी बच्चे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अब मैं उसे नए कपड़े दिला सकूं। कोई बात नहीं बहन जी, स्कूल में मैंने बच्चों के लिए बहुत सारी मिठाई ली थी। उसमें से राजू के लिए कुछ मिठाइयाँ और रंग लाया हूँ, रख लीजिए। तुम दोस्तों के साथ गांव में ही होली खेल लेना, और अगर तुम्हारे कपड़े रंग से खराब हो जाए तो चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े ले आऊँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी मास्टर जी। आशा बहन, राजू अपने ही दोस्तों के साथ गांव में ही होली खेलेगा। मना मत कीजिएगा। अगर उसके कपड़े रंग से खराब होंगे तो मैं उसे नए कपड़े दिला दूंगा। ठीक है मास्टर जी। इतना कहकर मास्टर जी वहां से चले गए।
सुबह हो चुकी थी और आज होली का दिन था। आशा हर दिन की तरह आज भी सेठ जी के घर पानी भरने चली गई। इधर राजू रंग लेकर होली खेलने चला गया और दोस्तों के साथ होली खेलने लगा। तभी आशा उधर से पानी की बाल्टी लेकर आ रही थी और रास्ते में राजू के दोस्तों ने उसकी माँ के ऊपर रंग डाल दिया। राम राम, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? दिखता नहीं है। मैं सेठ जी के घर कम कर रही हूँ। मेरे सारे कपड़े तुम लोगों ने खराब कर दिए। अब मैं सेठ जी के घर पानी लेकर कैसे जाऊंगी? सॉरी आंटी जी, आज तो होली का दिन है और आप आज भी काम कर रहे हो। हाँ हाँ, जाओ उधर जाकर होली खेलो। और ध्यान रहे, किसी की आंखों में रंग मत डालना। तभी सेठानी की नजर आशा पर पड़ी और उसके ऊपर रंग देखकर वे गुस्से में बोली, आशा तूने हद कर दी। तूने तो पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। विधवा औरत होकर गांव में गुम घुम कर होली खेल रही है। ओह राम राम। मालकिन, बच्चों ने रंग डाल दिया। मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली है। अपनी गंदी जुबान से मुझ पर इतने बड़े इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, तो ये बात है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तो मेरी जुबान गंदी हो गई और तुम विधवा होकर होली खेल रही हो, तो तुम सती सावित्री हो गई। चल इसी वक्त निकल जा मेरे घर से। आज के बाद ये कलंकित शरीर लेकर मेरे घर मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये सुनकर आशा जोर जोर से रोने लगी। मालकिन, दया करो मुझे, पर मेरा एक छोटा बच्चा है। अगर कम से निकल दोगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। आशा ने सेठानी से बहुत विनती की, लेकिन सेठानी ने एक भी नहीं सुनी। तभी वहां सेठानी का बेटा रमेश आ गया। रमेश आशा को मन ही मन पसंद करता था और शादी भी करना चाहता था। आशा की आंखों में आंसू देखकर उससे रहा नहीं गया और वे गुस्से में अपनी माँ से बोलने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जब उसने कह दिया कि बच्चे ने उस पर रंग डाल दिया है तो तुम क्यों नहीं समझती? और आशा विधवा है तो उसमें उसका क्या दोष है? कौन सी किताब में लिखा है कि विधवा होली नहीं खेल सकती? रमेश, तू चुप रहे, तुम्हें क्या पता। हमारे गांव में विधवा औरत होली नहीं खेल सकती, तो यह हमारे गांव की परंपरा है। अभी बच्चा है, ये हम औरतों का मामला है। ऐसी बात है तो मैं आशा से शादी कर लूंगा।